गाइस, इंसान अक्सर ये सोचता है कि इस दुनिया में सिर्फ वो अकेला है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे आसपास एक ऐसी मखलूक रहती है जो हमारे साथ चलती रहती, महसूस करती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। ये कहानी है उन जिन की दुनिया की जो इंसान से भी ज़्यादा पुरानी है और जिनकी हकीकत हमसे हमेशा छुपा के रखी गई। और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक स्टोरी नहीं सुना रहे, हम इस छोटे से वीडियो में वो सब चीज़ें कवर करने वाले हैं जो लोग सालों से समझना चाहते हैं। जिनका असल वजूद क्या है, उन्हें किस चीज़ से बनाया गया, वो किस जगह रहते हैं, वसवसे क्या होते हैं और वो इंसान के दिमाग में कैसे घुस कर डर पैदा करते हैं, जिन इंसान को कब और कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, कौन से सिम्टम्स वाकई निशानी हो सकते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इंसान अपनी हिफाजत कैसे करे। सूर्य बकरा, आयतल कुर्सी, सूर्य फलक, सूर्य नास, जिनको कैसे पीछे से उनको अटैक करती हैं और उनको प्रोटेक्ट आपको करती हैं उनसे, और वो चीज़ें जिनका ख्याल रखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, शायद ये किसी इंसान की ज़िंदगी बदल दे और उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। दुनिया के सबसे पुराने राज में से एक राज ये है कि हमारे पास एक ऐसी मखलूक मौजूद है जो हमें देख सकती है पर हम उसे नहीं देख सकते। कुरान बताता है कि जिनको नूरे समूम, एक बेधुआं बेरंग आग से पैदा किया गया, आग की कुदरत और हवा की रवानी मिलाकर एक ऐसा जिस्म बनाया गया जो इंसानी आग से गायब हो जाता है। उनकी दुनिया हमारे पैरेलल चलती है, बिल्कुल साथ साथ, कहीं गहरे जंगल में, कहीं पानी के आसपास, कहीं पुराने वीराने जो घर होते हैं उनमें, कहीं सहराओं के बीच में खामोशी से गुजरती हुई। पुराने लोग अक्सर जो होते थे वो उन जगहों से थोड़ा बचकर जाते थे, बचकर रहते थे जहाँ अचानक ठंडी हवा चले, जहाँ सन्नाटा हो, जहाँ अंधेरा हो, क्योंकि उनका यकीन था कि वहाँ कोई और पहले से रहता है। कभी कभी इंसान को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई इसके पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन जब वो मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तो ये सारी अलामतें जो हैं ये इस तरफ इशारा करती हैं कि आपके साथ कोई एक और दुनिया है, राइट। सो जिनकी जो पर्सनालिटी होती है उसमें इमोशंस भी होते हैं, डिसीजंस होते हैं, इरादे होते हैं। मुस्लिम जिन भी होते हैं जो इबादत करते हैं और नॉन मुस्लिम जिन भी होते हैं, राइट। किसी भी मज़हब के जिन हो सकते हैं जो इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो शयातीन जो होते हैं वो उसका सबसे बुरा हिस्सा होते हैं। तो इंसान के दिल में वो डर, घबराहट, गुमराही और वसवसे पैदा करते हैं। और वसवसा क्या होता है? अचानक से आने वाली अजीब सोच, डर का लम्हा, बुरा ख्याल, ये सब मेंटल अटैक्स का हिस्सा होते हैं। इस्लाम कहता है कि शैतान इंसान के खून में रवानी की तरह चलकर वसवसे डालता है। साइंस भी इस बात से एग्री करती है कि लो फ्रीक्वेंसी थॉट्स और सबकॉन्शियस इमेजिनरी जो इंसान वही रिएक्शन पैदा करते हैं। लेकिन ये बात सबसे ज़्यादा याद रखने लायक है कि जिन इंसान को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह अज़्ज़ व जल की इजाज़त ना हो, राइट। तो आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनका असर सिर्फ उन लोगों पर होता है जो थोड़ा स्पिरिचुअली कमज़ोर हो जाएं, जो अल्लाह की हिफाजत में ना रहें, इस्लाम से थोड़ा सा दूर हों। इस्लाम बताता है कि इंसान को कुछ चीज़ों का सख्त ख्याल रखना चाहिए, जैसे रात में वीराने, गंदगी जगहों पे, अंधेरे मकामात, या बिना वजह कहीं आपको ऐसे लेट नाइट जगह जाना, अंधेरी जगह पे ना जाएं। और अगर जाएं भी तो बिस्मिल्लाह के बगैर पानी या खाना ना पहने। कपड़ों, शूज़ और बेडिंग को यूज़ करने से पहले उसको शेक करना। घर, बाथरूम, कॉरिडोर जैसे साइलेंट जगहों पे बिस्मिल्लाह कह के जाना। सफाई और पाकीज़गी का हमेशा मेंटेन करना। ज़्यादा एक्सेसिव म्यूज़िक सुनने से भी उनकी ताकत बढ़ती है। ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें जो उस चीज़ की तरफ आपको ले आती है। रेगुलर नमाज और कुरान की तिलावत आपको करना है। आपके एक आसपास एक नूर का एक एरिया होता है जहाँ जिन पार नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान स्पिरिचुअली नीचे गिर गया हो तो कभी कभी कुछ सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं, यानी अचानक बेवजह डर लगना, रात में अजीब बेचैनी होना, कुछ ख्वाब आना डरावने, और अंधेरों का ख्वाब आना, कुछ ऐसी चीज़ों का ख्वाब आना जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो। कुरान की तिलावत पर अजीब सी घुटन महसूस करना। लेकिन इनका मतलब हमेशा जिन नहीं होता। बाज़ दफ़ा इंसान का दिमाग ही फिर जिन की शक्ल ले लेता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह से जुदा हो जाए
तो ये सिम्टम्स गहरे हो जाते हैं, और जब इंसान अल्लाह के करीब आ जाता है तो ये सिम्टम्स ख़त्म भी हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है। सो इस्लाम हमें एक क्लियर प्रोटेक्शन फार्मूला देता है। आप कैसे आप उससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस्लाम में कवर की गई हैं। सूरह बकरा जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस घर को जिनसे महफूज रखती है। आयतल कुर्सी एक ऐसी हिफाजती दीवार बना देती है जिसे कोई भी शयातीन पार नहीं कर सकते। सूरह फलक, सूरह नास और हर वसवसे और हर बुराई को काट देती हैं। और बिस्मिल्लाह ये लफ्ज़ जिनका सबसे बुरा खौफ है वो उससे बहुत ज़्यादा डरता है। इंसान जब भी बिस्मिल्लाह कहता है तो उसका डर इंसान की तरह निकल जाता है। और आप तस्बीह का ज़िक्र भी है वो आप अपने ज़बान पे रख सकते हैं। उससे आपकी गुमराह जो सोच होती है उससे आप बच सकते हैं, शैतान के वसवसों से बच सकते हैं, और इंसान के जो दिल में वो डालने की कोशिश करता है उससे आप पाक हो सकते हैं। सो जिन का राज पुराना ज़रूर है लेकिन उनसे ज़्यादा अजीम अल्लाह की कुदरत है बेशक। सो इंसान जब गिरता है तो जिन इसके दिल में डर डाल देता है, लेकिन जब इंसान बिस्मिल्लाह कहता है और अल्लाह से करीब हो जाता है तो वह डर उसी जिन के पीछे ढकेल देता है और उसको एक प्रोटेक्शन देता है। सो हकीकत ये है कि जिन से नहीं, गुमराही और डर से बचना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान का रब अल्लाह है उसको कोई जिन, कोई शर, किसी भी तरह की उनको बुराई नहीं पहुंचा सकते, कोई परेशानी नहीं पैदा कर सकते। तो आप सब अल्लाह की रस्सी को थाम के रखिए, राइट। सुबह के कुछ अज़कार हैं, जैसे कि आप सुबह जब भी उठें तो आप एक दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम, ये दुआ आप 3 बार पढ़ें और अपने बच्चों को भी इसके ऊपर दम करें। इसके अलावा मॉर्निंग के अज़कार जो हैं आपके ख़ास 4 कुल आप पढ़ें। ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आप अपने घर से जब निकले तो आप पढ़ के निकलें। प्लस औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ वल्लाहु खैरु हाफ़िज़ व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये कुछ दुआएं, ये मॉर्निंग के अज़कार हो गए। इसके साथ साथ आप आयतुल कुर्सी ये 3-3 बार पढ़ के आप अपने ऊपर दम करें। इसके अलावा मगरिब के बाद आप कोशिश करें कि ये सारे अज़कार वापस से पढ़ के आप अपने ऊपर दम करें, तो इंशाल्लाह आप इस पूरे शर से बचे रहेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी लोग कुछ इन वसवसों का शिकार है, उनको लगता है कि ये थॉट्स उनके अंदर से आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो उनके अंदर से नहीं होते। उनको खुद ये लगता है कि ये थॉट्स इतने बुरे थॉट्स हैं कि वो उनके थॉट्स नहीं हो सकते। तो यकीनन ये वसवसा है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम ये भी है कि जो वसवसे होते हैं, राइट, ये एक अच्छे ईमान की निशानी है, क्योंकि चोर जो होता है वो उसी घर पे अटैक करता है जहाँ पे उसके चुराने लायक कुछ चीज़ मिले। तो जब आपके दिल में ईमान होगा तभी शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, इस तरह के वसवसों से आपको परेशान करेगा। तो आप सब इन चीज़ों का ध्यान रखें। कोई भी ऐसी जगहों पे जाना अवॉइड करें बिना किसी ज़रूरत के, और अगर जाएं भी तो अल्लाह की ये दुआएं हैं इनके प्रोटेक्शन में रहते हुए जाएं, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी शर परेशान नहीं कर सकती। और आप अगर मैं एक और इंटरव्यू पढ़ रहा था, देयर वाज वन मैजिशियन, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैजिशियन है, तो उसका पॉडकास्ट में सुन रहा था। उसने कहा कि उसकी सारी जो ताकतें होती हैं वो एक जगह आके रुक जाती हैं, और वो होती है एक ऐसा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो सुबह और शाम की प्रोटेक्शन में रहता है। तो वो बोल रही थी कि जब भी वो अपनी पावर्स उनके किसी भी ऐसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के अगेंस्ट भेजती है, राइट, सो वो पावर्स वापस आती हैं और उसको बताती हैं कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राइट। तो ये अल्लाह ने जो आपको अज़कार दिए हैं, ये अज़कार आपके सिर्फ़ और सिर्फ कुरान में रखने और मेमोरी और नमाज के लिए नहीं है। आपको रोज़ सुबह और शाम इनका ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी के साथ फॉलो करना चाहिए इनको। और अगर आप इनको करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, अगर आपको इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं तो वो सारे सिम्टम्स भी दूर होंगे, आपकी परेशानियाँ भी दूर होंगी, और इंशाल्लाह आप आगे के लिए हिफाजत में भी रहेंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आप बढ़ाइए, और अल्लाह के प्रोटेक्शन में सब्र है इसकी मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।